हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर जनाब मैं किचन के कैबिनेट्स की सफाई करने लगी हूँ। इस पे ये पानी के दाग आप देख रहे होंगे। मैं जब भी इसको गीले कपड़े के साथ साफ़ करती थी तो जैसे ही वो ड्राई होता था वो निशान वैसे के वैसे होते थे जैसे मैंने फेरा ही नहीं है उसके ऊपर कुछ। और इन कैबिनेट्स के ऊपर शाइन वाली शीट लगी हुई है तो मुझे लगा बड़ा ईजीली ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन वो साफ़ ही नहीं होता था। फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने एक सिंपल पानी की शॉवर बोतल ली, उसके साथ इस ड्राई कैबिनेट्स के ऊपर शॉवर किया, फिर एक जाली लेकर जो बर्तन धोने में भी अक्सर इस्तेमाल होती है उसके ऊपर थोड़ा सा विम डाला और उसके साथ इन कैबिनेट्स पे रबिंग कर दी। जब अच्छी तरह मुझे फील हुआ कि मेरे सारे दाग उतर गए हैं, सब रब कर दिया है मैंने एक साफ ड्राई कपड़ा लेकर उसके साथ उस सारी कैबिनेट को साफ किया। उसके ऊपर जितना विम लगा हुआ था वो सारा उतर गया। अगर आपको लगता है कि कहीं सोप रह गया तो आप साफ पानी दोबारा से फेंक के उसे कपड़े से साफ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एंड पे रिजल्ट दिखाऊंगी और ये इतनी चमक जाती हैं, इतनी न्यू हो जाती हैं कि मैं आपको दिखाऊंगी बिफोर आफ्टर का रिजल्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगी। तो अब आते हैं असल मौजू की तरफ। अगर आपको बहुत शौक है ना लव मैरिज का, नहीं बाज आना आपने, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर पहले आप अपने घर वालों की पसंद जानोगे बातों बातों में कि वो क्या चाहते हैं, आपकी शादी कैसे इंसान से होनी चाहिए, स्टेटस में कैसा होना चाहिए, लुक्स मैटर करती हैं या बिहेवियर मैटर करते हैं उनके नज़दीक, लड़का या लड़की कैसी हो, ख़ानदान कैसा है, पढ़ा लिखा हो या बिजनेस करे, लैंग्वेज और बैकग्राउंड बैरियर ना हो। अक्सर लोगों में ये होता है कि जिस सराइकी में नहीं करना या राजपूतों में नहीं करना हमने। और फिर सबसे बड़ी अहम बात जो आपने नोट करनी है, आपके घर का कल्चर मैच करता है अगलों के घर से। अगर आप लड़की हैं तो लड़के के घर से या लड़की वालों के घर से। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है क्योंकि सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली भी इस रिश्ते का हिस्सा बनेगी। और फिर ये ज़रूरी है कल को जब आप अपनी पसंद अपने घर वालों के सामने रखते हैं तो उन्हें लगे कि हाँ, हम भी ऐसा ही लड़का चाह रहे थे या ऐसी लड़की चाह रहे थे अपने बच्चे के लिए। और दूसरी बात बहुत अहम, इसको गौर से सुनिएगा, आपने अपनी फीलिंग्स के साथ अपने आप से भी ऑनेस्ट रहना है। आपने ये सोचना है क्या ये बंदा या ये लड़की वाकई वो है जिसके साथ आप फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो, या ये सिर्फ एक फेज है। आपने अपने आप से पूछना है क्या ये इंसान मेरी फैमिली में फिट हो पाएगा या पाएगी। और मैं सबसे अहम पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, घर वालों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर लो। क्योंकि जब आपने कल को अपनी पसंद उनके सामने ला के रखनी है ना कि अम्मा जी ये मुझे पसंद है तो मैंने इधर करना है, तो उन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझना। इसलिए अपने घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें, पहले उनका ट्रस्ट जीतें। ऐसे किसी एक मेंबर से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लें जो मुश्किल वक्त में आपका सपोर्ट बन सके। लेकिन ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, टेम्परेरी बॉन्डिंग नहीं बनानी, हमने दिल से कनेक्शन बनाना है। और इस बात को अपने जहन में बिठा लें, अपनी नीयत और प्योरिटी को मेंटेन करना है आपने। धोखे और ड्रामे से बनाए गए रिश्ते कभी नहीं चल सकते, ये बात जहन में रख लें। आपकी नीयत क्लियर होनी चाहिए कि आपने सिर्फ किसी को हासिल नहीं करना, पाना नहीं है, बल्कि उसके साथ रिश्ता निभाना है। आपकी ये सोच होनी चाहिए, इस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर उस इंसान के घर वालों की सोच को भी समझें। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी फैमिली की पसंद नापसंद को समझें, उन्हें किस टाइप की लड़की या लड़का पसंद है, वो किस इन्वायरमेंट से आए हैं, क्या उन्हें भी आप जैसा ही कोई चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इस साइकोलॉजिकल एंगल से भी मैं आपको एक बात बता दूं, मोहब्बत में लोग डोपामीन में हाई होते हैं, लॉजिक वीक होता है। आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना तो हमारे दिमाग में कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो फुली मैच्योर नहीं होते जब तक कि हम 25 साल तक के ना हो जाए। अर्ली लव फील्स पावरफुल लेकिन मोस्टली इम्पल्सिव होती हैं। और फिर देखें, जब आप इमोशनली प्रिपेयर नहीं होते ना तो लव मैरिज रोमांस से फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। किसी भी इंसान के साथ मोहब्बत में आगे बढ़ने से पहले ना आपको अपनी कंपैटिबिलिटी देखनी है, उस शख्स के साथ कल्चर देखना है, उसका कैरेक्टर देखना है। सिर्फ प्यार से रिश्ते नहीं चलते, आपको देखना है क्या आप दोनों का कल्चर मिलता है, क्या वैल्यूज सेम है, क्या लड़का या लड़की आपकी फैमिली को इज्जत दे सकता है, और फिर क्या आप दोनों मुसीबत में एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वहीं से असल प्यार का टेस्ट शुरू होता है आपका। और अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने किसी की भी मोहब्बत में पड़ने से पहले सोचना है, अपनी फाइनेंशियल और इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक करना है। प्यार पेट नहीं भरता। अगर आप अभी तक अपने लिए कमा नहीं सकते, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, तो लव मैरिज का टाइमिंग ठीक नहीं है, आप नहीं कर सकते। दूसरों की लड़की भी घर लाके ख़राब करनी है, अपनी लाइफ भी ख़राब करनी है, क्योंकि मोहब्बत का भूत जो होता है ना वो सिर्फ चंद महीनों की बात होती है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि घर वालों का पैसा लेकर शादी करना इंडिपेंडेंस नहीं होती, बर्डन होता है। जब आप शादी का खुद डिसीजन ले रहे हैं, लव मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं, तो पेरेंट्स को समझना है, नफरत नहीं करनी। हर माँ बाप का अपना बैकग्राउंड होता है, वो हर डिसीजन अब आपके दुश्मन बन के नहीं बल्कि आपके फ्यूचर सेव करने के लिए लेते हैं। आप जितना ओपन, रिस्पेक्टफुल और लॉजिकल डायलॉग्स रखें
रखेंगे उतना ही वो आप पर ट्रस्ट करेंगे और ऐसे ही आपके लव मैरिज के रास्ते खुलेंगे। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो ना तो तब करो जब आप उस लेवल के इंसान बन चुके हो। जब आप इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली मैच्योर हो जाते हो ना तो तब लव मैरिज का जो फैसला होता है वो फैसला नहीं होता, एक स्ट्रॉन्ग, म्यूचुअल और सक्सेसफुल डिसीजन बन जाता है आपकी लाइफ का। किसी को प्रपोज करने लगे हैं ना तो आपने अपने बीच ये सारी चीज़ें देखनी है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इन अदर केस कि आपको ऑलरेडी किसी से मोहब्बत हो चुकी है तो भी आपने इन सारी चीज़ों को देखना है। उससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर वाले आपकी लव मैरिज के लिए रेडी होंगे या नहीं होंगे। आपने न्यूट्रल होके खुद को उनकी जगह पे रख के इस रिश्ते को उस नज़र से देखना है। अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले राज़ी नहीं होंगे तो भाई आराम से पीछे हट जाएं, क्योंकि पीछे हटना आसान है। मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आपके दिमाग में सिर्फ एक केमिकल का प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका डोपामिन हाई होता है और आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही फैसले कर रहे हैं, आपको मोहब्बत हो गई है। लेकिन इसके बाद 12 महीने बाद आपकी वो सारी जो फीलिंग्स हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। फिर आपको एहसास होता है कि प्यार व्यार तो कुछ भी नहीं था, आपको अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रही है। देखिए, माँ बाप को नाराज़ करके ना कभी भी कोई इंसान खुश नहीं रह सका। इसलिए हमेशा अपने इस रिश्ते में माँ बाप की खुशी को शामिल करें, उनकी दुआएं लें। दुश्मनी आपके पेरेंट्स आपके साथ तब करेंगे जब वो आपको खुला छोड़ देंगे कि जो मर्जी करेंगे अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ। वो माँ बाप दुश्मन होते हैं। आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपके पीछे भागते हैं, आपको रोकते हैं। उनसे नहीं देखा जा रहा होता कि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने आग में कूद रहा है। शुरू में तो हम जज्बात में आकर ये फैसला ले लेते हैं कि हाँ भाई हमें प्यार हो गया, ये बिल्कुल सही सही लग रहा है, हमें इसमें तो कोई खराबी नहीं लग रही, हमारे माँ बाप को 100 कीड़े नजर आ रहे हैं इस रिश्ते में। लेकिन बाद में हमारे दिमाग के जो केमिकल्स का एक्साइटमेंट लेवल होता है, जैसे ही वो लो होता है फिर हमें समझ आता है कि यार ये हम कर क्या बैठे हैं। वो टाइम तो गुजर गया है, वो एक्साइटमेंट वाला लेवल तो गुजर गया है। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया है, हर मोमेंट इंजॉय कर लिया है। मुझे अपने माँ बाप की मान लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर आपका दिमाग काम करेगा कि यार ये भी मसला था, ये भी मसला था, मैं उस वक्त ये सोच लेती, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए था, मैं यहाँ पर गलत थी। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा क्योंकि वो वक्त तो वापस नहीं आएगा। और आखिर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करके वीडियो को एंड करूँगी कि लव मैरिज का शौक रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका अंधा फॉलोअर बनना ये ख़तरनाक है। यार अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी शादी सक्सेस स्टोरी बने तो पहले अपने कैरेक्टर, मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। सिर्फ दिल से नहीं, अकल से भी मोहब्बत करो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप में से कोई किसी का रिश्तेदार या दोस्त या बहन भाई इस फेज से गुजर रहा है तो ये वीडियो उससे ज़रूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो। अल्लाह हाफिज़।